हम लोग सफरिंग नहीं चाहते, हम लोग दुख नहीं चाहते, फिर भी हमारे जीवन में दुख आता है। हम वट एवर वर्क वी आर डूइंग, हम जो भी कार्य कर रहे हैं, उस कार्य में हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमें दुख का सामना ना करना पड़े और फ्यूचर में हमारे जीवन में दुख ना आए, परेशानी ना आए, इसलिए हम प्रेजेंट में कार्यरत हैं। हम बहुत कोशिशें करते हैं, बहुत एफर्ट्स डालते हैं, मगर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चूक हो जाती है और हमें बहुत सारी ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता है जो हम नहीं चाहते थे, हम नहीं चाहते थे, फिर भी वो चीज हुई हमारे जीवन में। हम मैंने बताया कि कोई भी कार्य हम कर रहे हैं, उस कार्य का हम मैक्सिमम रिजल्ट चाहते हैं, हम उस कार्य को कंप्लीट पूर्ण करना चाहते हैं, हम परमानेंटली एक ऐसी तलाश में रहते हैं कि हमें एक परमानेंट सेटिस्फेक्शन मिले, हमें एक परमानेंट शांति मिले। ये चीज हमारे अंदर कहां से आई? हमेशा आपको कितना भी टेम्परेरी दुख मिल गया हो, लेकिन आप चाहेंगे यही कि ये चीज मेरे साथ परमानेंट रहे। क्या प्यास है आपके अंदर? क्या है आपके अंदर जो अनंत चाहता है, जो अनंत रहना चाहता है? नोट, अब इसको किसी वर्ड से रिलाय वो मत कर देना कि हमारी आत्मा है, वो चाहती है, वो सच्चिदानंद है। अभी इस चीज को छोड़ दो, है ना, शब्दों में मत पढ़ो। हम और आप, हम हमेशा यही चाहते हैं कि चीजें परमानेंट रहे, हमेशा रहे। उस परमानेंसी में एक सिक्योरिटी है, एक, आप कह सकते हैं कि बदलाव नहीं है, एक स्थिरता है। वी ऑल वांट दैट। मगर इस अनित्य संसार में, इस टेम्पररी वर्ल्ड में, वी ऑल फेस, हम वो सभी चीजें फेस करते हैं। यू नो, डेथ, रिलेशनशिप ब्रेक होना, डिवोर्स, लव्ड वंस को खो देना जिनसे हम प्यार करते हैं। और ये टेम्परेरीनेस जो है वो हमें एक झटका देती है। हम अटैच हो जाते हैं चीजों से, एक पैटर्न हमारे अंदर बनने लगता है और चीजें हमसे अलग हो जाती हैं, और फिर हम उस चीज में फंस जाते हैं, और फिर जो सफरिंग है, जिसको हम सफरिंग कहते हैं, फिर उसमें हम उसके चंगुल में फंस गए। देन हमारी पीस, हमारी शांति छिन गई, अशांत हो गए, और उस अशांति से गुस्सा आया, एग्रेशन आया, फिर वायलेंस भी आता है। या तो खुद को तबाह करते हैं या फिर किसी और को तबाह कर देते हैं। तो अगर हम देखें, इन सब की जो मूल जड़ आ रही है, दैट इज द सेंस ऑफ अटैचमेंट। सेंस ऑफ अटैचमेंट, परमानेंसी की तलाश, एटर्निटी की तलाश। तो एटर्निटी कहां है भला? वेयर इज एटर्निटी? मतलब अनंतता, जहां ना कुछ खोता है ना कुछ पाया जाता है, जहां सब कुछ पूर्ण है, जो कंप्लीट सिक्योरिटी है। वेयर इट इज, कहां है ये? नॉट ये किसी और लोक में है, किसी ब्रह्मलोक में है, किसी स्वर्ग में है,
किसी और जगह पर है, कोई फिजिकल वर्ल्ड है, नो। इफ आई से दिस एटर्निटी इज हेयर एंड नाउ, ये अभी इसी वक्त है, क्या ये एटर्निटी अभी इस वक्त है? अब आप अपने आप से इंक्वायर करो, मीन्स इस प्रश्न का सामना करो, इस प्रश्न को अपने अंदर घर जाने दो, इस प्रश्न को अपने अंदर चुभ जाने दो, इस प्रश्न को अपने अंदर शोर मचाने दो, छेड़ो मत इस प्रश्न को, ये प्रश्न ही उत्तर है। तुम्हें कोई चीज कब महसूस होती है, उस चीज का कॉन्टेक्ट तुम्हारा उस चीज से किसके थ्रू होता है, किस एंटिटी के थ्रू होता है? तुम्हारे विचार के थ्रू, तुम्हारे थॉट्स के थ्रू। तुम इस संसार को देख रहे हो मन के थ्रू, मन के थ्रू, मन मतलब विचार के थ्रू देख रहे हो। और जब विचार नहीं है, विचार मतलब जो फॉर्म है, जो चीजों को मेजर करता है, जो नापता है, विचार मतलब जो आइडेंटिफाई करता है, चिपकता है, जुड़ता है, जो एक फ्लक्चुएशन है, डिस्ट्रक्शन है, मैनिपुलेशन है। और यदि ये विचार नहीं तो ये संसार नहीं, ये मन नहीं तो ये संसार नहीं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि हम इन आंखों से देख रहे हैं, आंखों से संसार दिख रहा है, आंख बंद करने पे संसार खत्म हो जाता है, इसी तरह से इन विचारों को देखने से ये संसार दिखता है, इन विचारों के थ्रू, और विचार खत्म हो जाते हैं तो मेजरमेंट खत्म हो जाती है, और वहां सिर्फ बचती है एटर्निटी। देन देर इज ओनली इनफाइनाइट, अनंत। और इस अनंत की तो तलाश कर रहे हो तुम, सारे योगी, सारे फिलोसफर, सारे आध्यात्मिक लोग, इस अनंत की तलाश कर रहे हैं हम। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि अनंत, हम अभी कुछ ऐसी चीजें कर लें, अभी पुण्य कर लें, या फिर हम किसी पर्टिकुलर गॉड की पूजा कर ले तो हमें वो अनंत मिल जाएगा। नो, दैट इज ऑल योर रिफ्लेक्शन ऑफ थॉट, वो विचारों का ही है, वो विचार ही है तुम्हारा। अनंत तो है ही, अनंत कोई ऐसी चीज नहीं जो तुम पालोगे, जो तुम्हें मिल गई। अनंत तो है ही, वो है ही, जब तुम नहीं थे तब भी था, और जब तुम नहीं होगे, तुम्हारी मृत्यु अगर हो जाती है तब भी वो रहेगा। वही तो बेस है जिसको तुम चेतना कह देते हो, मतलब नाम देते हो, बट आई एम टेलिंग यू नॉट टू गिव इट अ नेम, कोई नाम मत दो। तो जहां विचार नहीं है, जहां मन नहीं है, वहां अनंतता है, वहां पूर्णता है। फिर हर चीज परमानेंट है, हर चीज, कोई चीज टेम्परेरी नहीं है। अभी इसी वक्त सब कुछ अनंत दिखने लगेगा, यही। समझो, सीखो, असली अध्यात्म क्या है जानो, जुड़ो मेरे आध्यात्मिक कोर्स के साथ। जो भी बिगिनर्स हैं, जो भी नए लोग हैं, कुल 24 वीडियोस का ये कोर्स, साथ साथ 50 से ज्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं। यू नो, आप बहुत तरह तरह की चीजें करते हैं, मैं कह रहा हूं एक बार ये भी करके देख लो, एक बार ये भी करके देख लो। मेरे व्हाट्सअप नंबर लिख लो, 9773529489, ये नंबर डिस्क्रिप्शन में भी ड्रॉप कर रहा हूँ, वहां से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।